Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 10 biology, that is life processes, and in this chapter till now we have studied about respiration, mechanism of breathing, and we have started topic of transportation in previous lecture in which we have studied about transportation of water in plants. And as I told you in the previous lecture, we are going to start with transportation of food in plants in this lecture. So let's start. फूड ट्रांसपोर्टेशन लीव्स में से सारे प्लांट्स के पार्ट्स तक जब होता है तो उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं. फूड फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करा जाता है एंड एज वी हैव स्टडीड अर्लियर water is transported through xylem in plants having smaller heights and through transpiration of plants having large heights. फूड को प्रिपेयर करा जाता है सेल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में और ये फूड सीव ट्यूब्स में एंटर करता है फ्लोएम की. इंटरकनेक्टेड फ्लोएम ट्यूब्स प्रेजेंट होती है प्लांट्स के हर पार्ट में. एक बारी फूड अगर सीव ट्यूब्स में एंटर कर जाता है तो वो सारे पार्ट्स तक प्लांट के ट्रांसपोर्ट हो जाता है. सो फूड को सीव ट्यूब्स में लोड करा जाता है बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी. वाटर उसके बाद ट्यूब में एंटर करता है जिसमें फूड होता है और ऑस्मोसिस की प्रेजेंस की वजह से वाटर एंटर करता है और फिर एक प्रेशर क्रिएट होता है फ्लोएम ट्यूब्स में और इस प्रेशर की वजह से फूड प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचता है जिसमें लो प्रेशर होता है. सो दिस इज हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन प्लांट through phloem. Now let's study about components of blood in humans. Humans के blood में क्या क्या components होते हैं. So blood में mainly 4 components होते हैं: plasma, RBC, WBC and platelets. ये आप सबको पता होगा for sure. Let's study about each of them in brief. प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का. इसमें 90% वाटर होता है और डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होती हैं जैसे कि प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हार्मोन्स. इसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स भी होते हैं. सेकेंड, आरबीसीज रेड होते हैं कलर में बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से सारे बॉडी पार्ट्स तक. आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता तो इसलिए उनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है. नेक्स्ट इज WBCs, वाइट ब्लड सेल्स. WBCs फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन और हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं. ये एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करता है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इम्यूनिटी. फोर्थ इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स टाइनी फ्रेगमेंट्स होते हैं स्पेशल सेल्स के हमारी बोन मैरो में. ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं. ब्लड क्लॉटिंग मीन्स जब हमारी बॉडी पे कोई भी कट लग जाता है तो उसमें से ब्लड आ रहा होता है तो अपने आप थोड़े टाइम में हील हो जाता है. उस पर स्किन की लेयर आ जाती है. दैट्स कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग. Next, now let's study about functions of limbs, because limbs is also the mode of transportation in our body, as I told you in the starting of topic.
फंक्शंस ऑफ लिम्फ डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू, एंड ये ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में से बैक इनटू ब्लड। सेकेंडली ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स जो लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। गाइज ये टॉपिक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, so please pay attention on this topic and try to understand it. जब सारे फोर चैम्बर्स हमारे हार्ट के रिलैक्स्ड होते हैं तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में। जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो पुश करती है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू वॉल्व। आई रिपीट अगेन, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं जब सारे हमारे फोर चैम्बर्स रिलैक्स्ड होते हैं लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में, और जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस पुश कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू वॉल्व। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फोर्स करा जाता है मेन आर्टरी में जिसको हम एओर्टा भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द मेन आर्टरी इज कॉल्ड एओर्टा, जो फर्दर ब्रांच्ड होता है इनटू स्मॉल आर्टरीज जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक जाती है। ये स्मॉल आर्टरीज फर्दर ब्रांच्ड होती है इनटू कैपिलरीज, हेंस जो ब्लड है वो हर ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होता है, बिकॉज विदाउट ब्लड कोई भी ऑर्गन वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे एंड दे कैन नॉट सर्वाइव। आफ्टर दैट जब ब्लड पास करता है हमारी कैपिलरीज के ऑर्गन से तो ऑक्सीजन ब्लड से बॉडी सेल्स में वापस आ जाती है, ऑक्सीजन रिमूव होती है ब्लड से और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ऐड हो जाती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से ब्लड दोबारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज से राइट आर्ट्रियम में आता है थ्रू मेन वेन जिसको हम वेना कावा भी कहते हैं। So main atrium is aorta and main vein is vena cava. तो राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है जब तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पुश हो जाता है जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक उसको कैरी करती है। सो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जाती है एंड पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लाती है। दीज आर द टू की फैक्टर्स ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्टली इन लंग्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है और फ्रेश ऑक्सीजन को एयर से ले लेता है। देन इट अगेन गोज बैक टू लेफ्ट आर्ट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। So this is how circulation of blood takes place in humans.
अब इसको हम डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, ये इस लास्ट पॉइंट में है जो कि की ड्राइविंग फैक्टर है इसका। इन सर्कुलेशन जो ब्लड है वो दो बारी हार्ट के थ्रू ट्रैवल करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, उसके बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो इससे दो बारी ट्रैवल होता है ब्लड वहाँ से, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। नाउ लेट्स सी वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन related to circulation of blood. Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in birds and mammals? बर्ड्स एंड मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना नेसेसरी क्यों है? क्योंकि बर्ड्स एंड मैमल्स को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए उनको हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट कर कर ही हम हायर एनर्जी नीड्स को मीट कर सकते हैं। विदाउट दैट बॉडी टेम्परेचर कांट बी मेंटेन्ड एंड बर्ड्स एंड मैमल्स कांट सर्वाइव। So this is how circulation, in fact double circulation system works, and that is why separation of oxygenated and deoxygenated blood is important. Now let's see the difference between arteries and veins, because this question is also very important कि arteries और veins में difference क्या क्या है। बहुत बारी ये एग्जाम्स में 3 मार्कर्स में पूछ लेते हैं। Let's see that. So arteries ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक। एंड वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक कैरी करती है। सेकेंडली, आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है बिकॉज ब्लड उनमें हाई प्रेशर में फ्लो करता है, और वेन्स थिन वॉल्ड होती है बिकॉज ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर थ्रू देम। आर्टरीज हमारी स्किन में बहुत डीपर साइड पे होती है, और वेन्स हमारी स्किन सरफेस से बहुत क्लोजर होती है। आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते और वेन्स में वॉल्व्स होते हैं in order to prevent backflow of blood. So guys, on this note we conclude with our today's video and lecture, and if you guys like this video, please do like and subscribe this channel, click bell icon for further updates, and link for the notes will be given in description box. Thank